नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। आज हमारे साथ एक पीड़ित ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कहीं न कहीं अपने ही लोगों से परेशान हैं। अपने ही लोग इनको गलत तरीके से, कई तरीके से आरोप लगा करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी नमस्कार भाई साहब। आपका पूरा नाम? राम सहारे वर्मा, निवास कर्रा, पोस्ट हर्रई, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के रहने वाले हैं। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे ससुर जी के 4 पुत्रियां थीं। उन्होंने 2009 में एक रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी जिसमें सबको बराबर बराबर दे दिया था, और देने के बाद फिर जो है वो मामला चलता रहा। और 2016 में उन्होंने सबको भूमि पर बुला करके सबको कब्जा दे दिया, परंतु वो अपने लिए लगभग जो है 9 से 10 बीघे के आसपास ज़मीन उन्होंने रखा था। और रखने के बाद उनका एक मुकदमा उच्च न्यायालय में भी चल रहा था, जिसकी मैं देख रेख कर रहा था। 1992 से मैं उनके अपने ससुर जी के घर पर रह के उनकी ही सेवा कर रहा था। मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग कर रहे थे, और उनके 4 पुत्रियां थीं। क्रमशः जो है शिवराजपति, शालेंद्री देवी और गीता देवी और सुमन देवी। मैं सुमन देवी का पति राम सहारे वर्मा हूँ। उनको लगभग 34 वर्षों से मैं उनके मुकदमे की देख रेख, उनके खेती की देख रेख, उनकी सेवा सत्कार आदि मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बराबर करते चले आ रहे थे। उनकी 4 पुत्रियां में से 3 पुत्रियां उनकी अपने अपने ससुराल में रह करके अपने अपने परिवार के साथ मस्त थी। कभी आई तो मिल गई, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। उनको एक दिन अचानक लगभग सितंबर के आखिरी महीने में वह पैतृक गांव, मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे के साथ गांव में थी, और वहाँ पर जब वो थी तो उनको, हम ससुर जी को, मेरे श्री शिव बालक जी को बुखार आ गया। बुखार आने पर उन्होंने हमको फ़ोन किया। हमारा बड़ा लड़का तुरंत गया, उनको लेके आया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हमने उनको दिखाया। दिखाने के बाद फिर उनको रात भर तो फीवर कम रहा, उसके बाद उनके बुखार पुनः आ गया। फिर उनकी खून की जांच तथा उनके समस्त शरीर की जांच कराई गई तो उनको पता चला कि जीबी कैंसर है। उसकी जब रिपोर्ट हमने सीटी किया मैंने, तो उसमें पूरा क्लियर हो गया। हमने डॉक्टर साहब से मेडिकल कॉलेज में बात की, और हमारे एडम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने जो उनका इलाज कर रहे थे उनसे भी मिला, तो उन्होंने बताया कि 3rd स्टेज पे इनका मामला है। बूढ़े हो चुके हैं, अब जितने दिन चलते उतने दिन चलने दिए। लमसम 8 महीना वो हमारे साथ और जीवित रहे। अंत में उनकी 3 पुत्रियाँ उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगी, परंतु उनके दवा, इलाज, अन्य किसी भी प्रकार का कोई खर्च सहन नहीं किया। मैंने किया अपने पैसों से। जब लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि हम अपनी संपत्ति का जो हिस्सा जो हमारे पास है वो हम आपके नाम रजिस्टर्ड वसीयत तथा जो बचेगा आपके बच्चों के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करना चाहते हैं। तो उन्होंने 31/1/2024 को रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। अंत में करने के बाद जो है, जो 13 तारीख जनवरी में 2024 में उनका तबीयत अचानक बिगड़ा। हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, रात भर रहे। इसके 8 दिन पहले से उनकी 3 पुत्रियाँ प्लस उनके दामाद उमेश चंद बैसवार यहाँ पर मौजूद थे। अंतिम संस्कार तक वहाँ रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, वो यहाँ से हटे नहीं। हमारे नाम उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया। वहाँ लेके गए, उनका पुनः रात भर हॉस्पिटल में रखा। वहाँ डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया कि इनको पुनः आप घर ले जाइए, अब इनके बचने की कोई आशा नहीं। 14 तारीख को समय लगभग सुबह के 4:45 में उनका देहांत हो गया। मेरे 3 रिश्तेदार तथा मेरी 3 सड़वाइन मेरे साथ में थी, उनके अंतिम संस्कार तक शामिल रहीं, परंतु एक भी पैसा उन्होंने किसी भी क्रियाक्रम से लेकर दवा तक किसी प्रकार का कोई खर्च वहन नहीं किया। अंत में उन्होंने झगड़ा किया, और करने के बाद जो है मुकदमा जो है दीवानी न्यायालय में उन्होंने दर्ज कर दिया। इसके बाद वो समस्त जिला के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हैं कि इन्होंने फराड किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया करके मुझे गलत साबित करना चाहते। जबकि मैं जहाँ जहाँ उन्होंने डीएम साहब को, एसपी साहब को, थाना इंचार्ज साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को, जिनके यहाँ प्रार्थना दी, मैंने अपने पूरे साक्ष्य उनके सामने प्रस्तुत किए, और मैं निराधार पाया गया। इसलिए हमें आप लोगों से अनुरोध है तथा समस्त अधिकारियों से अनुरोध है कि आप लोगों को फर्जी तरीके से गुमराह किया जाता है। हम उच्च न्यायालय तथा न्यायालय में जो चल रहे मुकदमे का जो है सम्मान करते हैं, उसी पर आधारित हैं। वसीयत में जो आपके मुख्य गवाह थे,
कहीं न कहीं उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, इस पे आप क्या कहें? अब हम ये चाहते हैं कि देखिए उनके साथ सौरभ चौधरी नाम का एक लड़का था, बाराबंकी से कुछ लोग गए थे जिन्होंने उनको मारा पीटा और परेशानी उनको की। फिर उन्होंने हमको सूचना दिया, हमने जो है जिला चिकित्सालय में उनका प्रशिक्षण कराया, जिसकी रिपोर्ट मेरे साथ मौजूद है, तथा उन मेरे ससुर ने जो मेरे को रजिस्टर्ड वसीयत की वो भी मेरे साथ मौजूद है, तथा ना सत्रिक जो है न्यायालय में हमारा जो है खतौनी मेरे नाम दर्ज हो गई है। अब आगे सर क्या मैं बताऊं, अब आप समझ सकते हैं, कुछ कि पीड़ित है तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ पीड़ित राम सहारे वर्मा थे और ये अपने ससुर जी का जब से इनकी शादी हुई है तब से अभी तक सेवा कर रहे थे और इनके ससुर की जब मृत्यु हो गई तो उनकी अन्य 3 बेटियां जो है हक जताने की कोशिश करने लगी। उसके पहले वो लोग नहीं आई, चाहे दवा हो गया, चाहे मेडिकल का खर्चा हो गया, चाहे जो भी खर्चा हो गया अभी तक नहीं आया, चाहे जो भी हुआ था मुकदमे का खर्चा हो गया। लेकिन अब सारी चीज़ें समाप्त हो गई, कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के लालच में ले और तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे गवाहों को भी धमकाया और उनको जैसे मारपीट और इनके जो भी गवाह भी हैं, एविडेंस है, उनको भी धमकाने की कोशिश की जा रही है और जान से मारने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष सिंह, एजेपी न्यूज़, बाराबंकी।